हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात एवं समानुपात। और इसके दोस्तों अभी तक हमने आपको 66 क्वेश्चन करा दिए थे। आज इससे आगे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, यानी 67 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें 67 नंबर में बोला है कि एक मनुष्य ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का आधा भाग पत्नी के लिए, 1/3 भाग उसने अपने लड़के के लिए और शेष अपनी लड़की के लिए। यदि लड़की का भाग 15,000 हो तो बताओ वह कितनी संपत्ति छोड़ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 67 इसमें बोला है कि एक मनुष्य ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का आधा भाग, यानी टोटल एक भाग था और उसने आधा भाग यानी 1/2 भाग किसको दे दिया, आधा भाग दे दिया पत्नी के लिए। पत्नी को उसने आधा भाग दे दिया। उसके बाद 1/3 भाग यानी 1/3 भाग किसको दिया, 1/3 भाग उसने अपने लड़के के लिए, लड़के के लिए दे दिया 1/3 भाग। अब बोला है कि शेष भाग यानी 1 पूरा था, एक भाग, एक में से उसने 1/2 प्लस 1/3 तो इसको ये कितना है, लड़की का भाग कितना हो जाएगा। देखिए ये 1 है, पूरा भाग 1 था तो 1 में तो इतना इसने दे दिया लड़के को और पत्नी को, तो इसमें से जो बचेगा वो लड़की का भाग हो जाएगा। तो 1 माइनस, तो यहाँ हमारा इसमें एलसीएम हुआ 6 और 2 से काटा, 2 तिया 6, 3 ऊपर जाएगा प्लस, तो फिर 3 दूनी 6 हो गया, 2 ऊपर जाएगा, ये हुआ इतना। इसके बाद देखिए यहाँ हमारा कितना आ गया, 1 माइनस 5/6 और फिर यहाँ 6 को एलसीएम लेंगे तो 6 फिर हमारे यहाँ जाएगा और 5 यहाँ है, यानी 1/6 भाग। तो ये किसका हो गया 1/6 भाग, 1/6 भाग दोस्तों होगा लड़की का। जो लड़की को उसने दिया था, कितना दिया था, 1/6 भाग। तो 1/6 लड़की का हुआ और ये उसने अमाउंट में कितना दिया है, 1/6 भाग है और अमाउंट में उसने दिया था 15,000। उस लड़की को जो दिया था 15,000 रुपये दिए थे। कितने दिए थे, 15,000। तो टोटल पूछा है, टोटल कितना था। तो दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इधर हो जाएगा, यानी 1 का मान निकल जाएगा। 1 बराबर 15×6 90,000। तो दोस्तों इसका जो टोटल हो गया वो 90,000 रुपये हो गया, जिसमें से 15,000 उसकी लड़की को मिला था। तो इसमें यही पूछा है कि कितनी संपत्ति छोड़ गया था, तो बताओ वह कितनी संपत्ति, तो 90,000 रुपये छोड़ के चला गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2:5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। यानी 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो 2 में हम अगर x जोड़ लें और 5 में भी अगर x जोड़ लें, दोनों में x जोड़ लेते हैं, तो इसमें फिर बोला है कि 5/6 यानी 5/6 के बराबर हो जाता है, हो जाए तो कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो 2:5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो क्या जोड़ना चाहिए, देखिए 6 दूनी 12 हुआ प्लस 6x हो जाएगा और बराबर 25 हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा, 5x हुआ। अब यहाँ है 12, यहाँ हुआ 12 प्लस 6x माइनस 25 माइनस 5x बराबर 0। अब यहाँ तो है 5x, यहाँ है 6x, तो यहाँ अब देखिए यहाँ 12 है तो यहाँ से बचेगा हमारा 13 है और यहाँ बच जाएगा 1x। ये 6 है या 5 है तो यहाँ ये घटेगा तो यहाँ x बचेगा, x बराबर या माइनस में बचेगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस में क्या बच जाएगा 13, तो बराबर में लाएंगे तो 13 हो गया प्लस में, x बराबर हो जाता है 13। अगर दोस्तों इसमें हम 13 जोड़ देते हैं, दोनों में 13 जोड़ेंगे तो 5/6 निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है इसमें 69। इसमें बोला है कि यदि a और b का अनुपात 4:5 है, यानी 69 नंबर क्वेश्चन, और बोला है कि a/b, ये दिया है कि यदि a और b का अनुपात 4:5
4:5 है और उनके वर्गों का अंतर, यानी वर्गों का अंतर कितना दिया है, वर्गों का अंतर दिया है दोस्तों 81, वर्गों का अंतर दिया है 81 है। तो ए का मान क्या है, ए का मान पूछा है दोस्तों। इसमें हम देख रहे हैं कि ये 4 छोटा है, ये बड़ा है, तो अंतर तो दोस्तों दोनों में से अंतर क्या होता है कि जो संख्या हमारी बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या घटाई गई होगी, तो जब ही हमारा अंतर निकल के आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसमें x लगा लेते हैं और इसमें कर लेते हैं 5x², 5x का वर्ग कर लेते हैं माइनस 4x का भी वर्ग कर लेते हैं। जब दोस्तों इसका वर्ग करेंगे तो जब ही तो हमारा अंतर आ रहा है 81, क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, ना कि छोटी में से बड़ी को। तो देखिए इन दोनों का अंतर, तो पहले इसको ले लिए बाद में इसको ले लिए, ठीक है। 5x², इसमें से आ जाएगा 25x² हुआ माइनस 4 चौक 16 x² बराबर हो गया 81। अब यहाँ से देखिए यहाँ हो जाता हमारा 25 और यहाँ होगा 16, तो इसमें से 25x² माइनस 16x² माइनस 81 बराबर 0। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 9x² बराबर 81, और 9 से इसको काटते हैं तो ये 9 बार कट गया, यानी x² बराबर हो गया 9, यानी x बराबर √9 और x बराबर निकल के आ गया 3, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9। तो इसका मान हमारा आ गया x। तो ये संख्या क्या क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 5 या 15, 12 15। और दोस्तों इन संख्याओं के अगर वर्ग करेंगे तो इनका अंतर हमारा 81 हो जाएगा। पूछा क्या है, इसमें पूछा है दोस्तों a का मान, तो a का मान कितना हो गया 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन बोला है कि x/y बराबर 3/4 है, तो 2x + 3y और फिर दिया है इसमें 3y माइनस 2x का अनुपात है, यानी इसका अनुपात है। तो देखिए इसमें हमें x और y के मान दिए हैं, यानी x बराबर 3 है, y बराबर 4, तो इसमें रख दीजिए। तो 2x की जगह 3, 2 × 3 प्लस 3 × 4, यह हुआ इतना। इसके बाद अनुपात है तो 3 × y का मान कितना है 4 माइनस 2 × 3, ये हुआ इतना। तो 2 × 3 6 हुआ प्लस 3 चौक 12 हुआ, अनुपात 3 चौक 12 माइनस 2 × 6। अब इसमें से ये हो गया 12 × 6 18 और अनुपात 12 में से 6 गया तो 6 और 6 × 3 हुआ 18, यानी 3:1, 3:1। तो इसमें यही पूछा था, इसका अनुपात क्या होगा, तो 3:1 हो गया। 70 का हो जाता है हमारा 3:1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन। और इसमें बोला है कि एक थैली में 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 210 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसे की, तो एक थैली में 1 रुपये के, यानी 1 रुपये एक थैली में जो है ना 1 रुपये के सिक्के हैं, और फिर दिया है 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के हैं, और उसके बाद दिया है 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के दिए हैं, 25 पैसे के, और फिर अनुपात में दिए हैं 5:6:8 ये दिए हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए ये हमारा रुपये पैसे में दिए हैं, तो इसको हमें रुपया में कुल दिया है कितना, कुल अमाउंट दिया है 210 रुपये। जब उसने 210 अमाउंट हमें दिया है टोटल, तो रुपये में दिया है तो हमें रुपये ही निकालना पड़ेगा। देखिए 1 रुपये के सिक्के 5 अनुपात में 5 है तो कितने हो गए 5 रुपया हो गया, 5 रुपये हो गए सिक्के की संख्या। अब इसके बाद यहाँ 50 पैसे है तो 6 सिक्के हैं तो कितने हो गए 3 रुपये हो गए, 3 रुपया हुआ। अब इसी प्रकार यहाँ पर 25 पैसे के 8 हैं
तो कितना हो गया 2 रुपये। 2 रुपये हो गए तो टोटल कितने हो गए 5 और 3 8 और 2 10, अनुपात में हो गए 10 रुपये। 10 रुपये और बराबर कितना दिया है हमें 210 रुपये। 210 रुपये बराबर दिया है 210 रुपये। तो अनुपात 1 रुपये बराबर कितना हो गया अनुपात में, इससे ये कट गया हमारा 0 कट गया तो 21 हुआ। 21 अनुपात 1 में 21 रुपया हुआ। तो अब इसमें क्या पूछा है, इसमें बोला गया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसे के कितने सिक्के थे 8, 1 का कितना आ गया हमारा 21। तो इसमें से तो 8 गुणा कर देंगे 21 तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 हुआ 8 दूनी 16, 168 सिक्के हो जाएंगे। 168 सिक्के, यानी ये हमारे 25 पैसे के थे तो 25 पैसे की ही पूछा है तो 21 का इसमें भाग लिया, क्योंकि ये रुपया है, ये हमें पैसे में दिया था तो 8 सिक्के थे तो इसमें 168 सिक्के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला एक कारोबार में ABC 3 सदस्यों ने धन का निवेश इस प्रकार किया कि 6 A की पूंजी बराबर 8 B की पूंजी बराबर 10 C की पूंजी, तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या है। अनुपात पूछा है, यानी दिया है 6A बराबर, फिर दिया है 8B बराबर 10C, ये दिया है। और इसमें बोला है दोस्तों उनकी पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी A B और C इनका पूंजी का अनुपात पूछा है पूंजी। तो दोस्तों इसको कैसे करना है, देखिए इसमें हम ढकढकिया रूल लगाएंगे, जिसका मान निकालना है उसको ढकेंगे। तो इसको ढकना है, A का मान निकल जाएगा तो 8 दही हो गया 80 हुआ। फिर इसको B का मान निकालना तो B को ढक देंगे, 10 छिंग 60 होगा। और C का मान निकालना है, C को ढकेंगे तो 8 छिंग 48 हो गया। अब इसमें से देखिए जो करता है काटेंगे, इसको काटते हैं हम 2 से काट देंगे, 40 बार हुआ। 2 से काटते हैं 30 बार हुआ। 2 से काटते हैं 24 बार हुआ। फिर 2 से काट देंगे ये 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 12 बार। अब देखिए 20 15 12 और कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, और इतना ही हो जाएगा 20 15 12, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी गांव में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी दोस्तों इसमें बोला है कि गांव में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2, उसमें से 30% 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठ गए हैं। तो इसमें बोला है जो नहीं बैठे उनका अनुपात और जो बैठे हैं उनका भी अनुपात, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें एक गांव में लड़के यानी बॉयज एंड गर्ल्स इसमें दिया है 3:2 3:2 में हैं। तो यदि 30% लड़के, तो पहले तो दोस्तों 3 का 30% प्लस, फिर इसमें हो जाएगा 3 का 30%, उसके बाद बोला है 70%, तो 2 का कितना हो गया 70%, और फिर अनुपात पूछा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें फिर 3 का जब 30% बैठे हैं, बैठने वाले उसी परीक्षा में बैठने वाले, फिर बोला है ना बैठने वाले। अब ना बैठने वाले कितने हो जाएंगे, 30% बैठने वाले हैं तो 70% बैठने वाले नहीं होंगे 70%, और फिर इसके बाद में प्लस यहाँ 2 का 70% बैठने वाले हैं तो 30% नहीं बैठने वाले हो जाएंगे 30%। अब जो अनुपात निकलेगा ये हो गया हमारे बैठने और ये ना बैठने वाले, और ये हो जाएंगे बैठने वाले। तो इनका दोस्तों अनुपात निकालना है हमें। तो इसमें से देखिए 0 से 0 कटा, 2 से 5 बार कटा,
अब ये हमारा यहाँ पे 0 से 0 कट गया, फिर यहाँ 3 तिया 9/10 हो गया, प्लस 7/7 यहाँ हो गया हमारा 5, 7/5 हो गया, 7/5। फिर यहाँ अनुपात है तो 0 से 0, 3 सत्ते 21, 21/10 हो गया, प्लस 0 से 0, 2 तिया 6, 6/10 हो गया। अभी देखिए इसमें जो कटता है काट लेंगे उसको, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 पन्ने 50 कर लीजिए इसको, 10 पन्ना 50 हो गया। अब 10 पन्ना 50 हो गया तो पन्ने 45 हो जाता है, 45 प्लस 70 हो जाएगा, 70। इसके बाद देखिए इसको अनुपात है ना, यहाँ पे यहाँ अनुपात का चिन्ह है, अनुपात है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, तो इसका 10 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम लिया तो यहाँ पे फिर 21 प्लस 6 हो गया। तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा, इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, 115 तो ये हो गया। और अनुपात इसको उधर भेज देंगे तो 21 और 6 27, 27 में और 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 तो है ही हमारा। इसके बाद देखिए 5 सत्ते हो जाता है 35, 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 135। अब देखिए 115 135 तो 3 से कटेगा, 5 6 7 नहीं कटेगा, 3 से 5 से कट जाएगा क्योंकि 5 है लास्ट में, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसके बाद देखिए इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब 23/27, इसका आ जाता है 23/27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर 75 का 23/27 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। तो इसमें जो 23 होगा ये बैठने वाले हो गए दोस्तों, और 27 जो हो जाएगा वो ना बैठने वाले लड़के लड़कियां हो जाएंगे। तो इसमें यही पूछा था, बैठने वाले और ना बैठने वाले लड़के लड़कियों की संख्या पूछा था, तो यही 23/27 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन, और बोला है कि 3 ऐसी संख्याएं प्रतीत करो जिनका अनुपात 4:5:6 हो तो उनके वर्गों का योगफल 1232 हो, 1232 हो। तो देखिए दोस्तों 3 ऐसी संख्याएं, तो पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों हमें अनुपात में दी हैं। क्या दी हैं, इसमें देखिए दिया गया है 4:5:6, कुछ नहीं इनमें x लगा लीजिए, ये तो हमें अनुपात में था, अनुपात में दिया था, x लगा लीजिए इसमें, क्योंकि हमें इसमें x लगाएंगे तो हमें संख्या का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि देखिए अब बोला है कि इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, तो 4x का स्क्वायर करना है, प्लस 5x का भी स्क्वायर करना है, और 6x का ही स्क्वायर करना है, और 1232 होना चाहिए, जोड़ करके 1232 होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें संख्याएं, 3 ऐसी संख्याएं पूछा ही है कि क्या हो जाएंगी। ये हमारी संख्या नहीं था, अनुपात था, 4 5 6 अनुपात में था। तो ये 4 चौक 16, x स्क्वायर प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 36 x स्क्वायर बराबर 1232। अब इनको जोड़ते हैं, 6 और 5 11 और 6 17, 17 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 77 x स्क्वायर बराबर 1232। अब इसको 11 से काटते हैं तो 7 बार जाएगा, और इसको काटेंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 112 बार जाएगा। और फिर इससे 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, 7 छिंग 42। तो x स्क्वायर बराबर हुआ 16 और x बराबर हो गया हमारा 4, क्योंकि दोस्तों यानी x इसमें क्या होगा कि x बराबर √16 हो जाएगा ना, तो ये हमारा x का वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 4 रखते हैं तो ये 4 चौक कितना हो गया 16, ये संख्या होगी 16 निकल के आ जाएगी, ये 20 निकल के आ जाएगी, और इसके बाद ये 4 छिंग 24 आ जाएगी। तो यही हो जाएगा 16 20 24, यानी 16 और 20 और 24। अब इसमें काट सकते हैं, काटने के लिए बोला है क्या, 16 20 24 इतना ही दिया है, तो यही हमारा हो जाएगा 16 20 24। हालांकि ये 2 से कट भी जाता, 16 20 24 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। और इसमें बोला है कि एक थैली में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं जो क्रमशः 4:5:6 अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल 216 रुपये हैं तो थैली में 5 के सिक्कों की कितनी संख्या है? 5 के सिक्कों की कितनी संख्याएं हो जाएगी? तो देखिए, इसमें एक थैली में 5 रुपये, यानी दिया है कि 5 रुपये, 5 रुपये और फिर दिया है 2 रुपये, 2 रुपये और दिया है 1 रुपये, 1 रुपये। ये क्या दिया है कि एक थैली में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं और अनुपात में दिया है दोस्तों 4:5:6, 4:5:6 के अनुपात में हैं। तो दोस्तों ये कितने कितने हो जाएंगे? देखिए, ये हमारे क्या हैं? सिक्के, सिक्के, ये सिक्के हो गए। सिक्के दिया है 4, 5 और 6 के अनुपात में। तो 4 सिक्के हैं तो 5 चौक कितने हो गए? 20 रुपये हो गए, 20 रुपये हुए। इसके बाद 5 हैं तो 5 दूनी 10 रुपये हो गए, 10 रुपये। इसके बाद देखिए 6 कम 6 रुपये, 6 रुपये। दोस्तों ये तो हमारे हो गए अनुपात में, अनुपात में रुपया हुआ, अनुपात, अनुपात में, अनुपात में रुपये हो गए, अनुपात में रुपये हुए। कितने हो गए? यानी देखिए अनुपात में हो गए हमारे 20, 30, 36, अनुपात में हो गए 36। और रियल में कितने दिया है? रियल में दिया है दोस्तों 216, 216। अब इससे 36 से काटते हैं इसको तो 6 बार कटेगा। अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 6। अनुपात 1 का मान हो गया 6। तो यहाँ हमें कितना दिया था? अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा? 24, 24 सिक्के हो गए। इसके कितना हो जाएगा? 30, 30 सिक्के हो जाएंगे। और इसके कितने हो जाएंगे? 36 सिक्के हो जाएंगे। इसके 36, इसके 30, इसके 24। अब इसमें दोस्तों हमसे क्या पूछा गया था? इसमें पूछा है कि 5 के सिक्कों की कितनी संख्या है? 5 के सिक्के कितने हो जाएंगे? 24। दोस्तों 5 के जो सिक्के होंगे वो 24 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 3 संख्याओं का योग दिया है 392, योग बराबर 392, योग दिया है 392। और पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, यानी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3। और फिर इसके बाद बोला है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8, 5:8 दिया है। तो अनुपात दोस्तों जब हमारा कॉमन है दूसरा तो बराबर करना होगा। इसमें करते हैं 5 से गुणा, इसमें कर देते हैं 3 से, तो बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15 हो जाएगा। और 3 पंजे 15 अनुपात 24 हो जाएगा। अब इसमें पहली और दूसरी और तीसरी ये हमारी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। पहली आ गई 10, दूसरी कॉमन हो गई ना दोनों जगह, 15 हुआ और तीसरी हमारी 24 हो गई। पूछा क्या था? इसमें 78 में बोला है दोस्तों दूसरी और तीसरी का अनुपात। तो पहली संख्या है, पहली संख्या हमारी आ गई 10, 10 है ना। अब ये हमारे कॉमन हो गए। अब देखिए संख्या हमें, ये तो अनुपात में है ना, और रियल में हमें कितना दिया है? तो अनुपात में कितना हो गया? 20, 30, 40, 40, 49, अनुपात में हुआ 49 और रियल में हो गया 392। अब देखिए, अब इसको हम 8 से काट लेते हैं, 8 बार कट जाएगा, ये कटेगा 8 बार। तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 8 बार, 8 बार हो गया। अनुपात 1 बराबर हो गया 8। तो 8 से इसमें करते हैं तो ये तो हो गई 80, इसको 15 मट्ठे 120 और इसको काटते हैं तो 8 चौक हो गया 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। तो ये दोस्तों हमारी संख्या निकल के आ गई। इसमें पूछा था पहली संख्या, तो 80 हो जाएगा। इसमें पहली संख्या है तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 80। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? इसमें बोला है कि एक एयर कंडीशनर तथा टेलीविजन के मूल्य में 7:9 का अनुपात है। यदि टेलीविजन का मूल्य एयर कंडीशन के मूल्य से
8,000 अधिक हो तो टेलीविजन का मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, एक एयर कंडीशन, तो एयर कंडीशन और दिया है एक एयर कंडीशन और टेलीविजन, तो टेलीविजन दोस्तों एयर कंडीशन और टेलीविजन दिया है कि मूल्य में अनुपात दिया है 7:9, मूल्य में अनुपात 7:9 का अनुपात है। यदि टेलीविजन का मूल्य एयर कंडीशन के मूल्य से, यानी टेलीविजन का मूल्य एयर कंडीशन के मूल्य से कितना अधिक है, 8,000, तो अनुपात में कितना अधिक है दोस्तों, ये 7 है, ये 9 है, तो अनुपात में 2 अधिक है। अनुपात में जब 2 अधिक है तो ये कितना है, 8,000 अधिक है। ये अधिक अनुपात में, तो ये रियल में अधिक, तो इसको अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 2 चौक 8, यानी 4,000, इसका आ गया 4,000, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 4,000। तो अब देखिए ये हमारा पूरा कट गया ना, 4,000 हुआ। अब इसमें यह हो गया 4 सत्ते 28, 28,000 हो गई, और इसका 9 चौक 36, 36,000 हो गया। इसका रेट जो है 36,000, इसका हो गया 28,000। पूछा क्या था, असीमेट और टेलीविजन का मूल्य 36,000 रुपये हो जाएगा, 36 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।